जो देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, नर बलि पशु बलि ईश्वर के नाम पर इतना हाहाकार था, तमाम जगहों पर चित्कार था। वैसे समय में ऐसे महामानव का प्रादुर्भाव होता है। बचपन से ही ऐसे मैं कुछ कहना चाहूंगा जो बुद्ध के संबंध में, जन्म के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां लोगों के बीच में है, जो अफवाहें फैलाई गई है ब्रह्मवादियों के द्वारा कि बुद्ध जन्मते ही 7 देग चले, तो उनके माता पिता को सपना हुआ कि हम अवतार लेना चाहते हैं महामाया के गर्भ में। ये सब बहुत सारी चीजें, कोई ज्योतिषी आया तो उनके पिता को, सुजोधन महाराज को कहा ये तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। ये सब जो है ब्रह्मवादियों ने इसको स्थापित किया बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध के असली विचारों को मारने के लिए, कि ताकि यह भी लोग समझे कि ज्योतिषी कहा वैसा ही हुआ। लेकिन खुद उन्होंने महामानव कहा कि मैं एक साधारण इंसान हूं, और इंसान बिना किसी राह शक्ति से अपने खोज के अनुसार, अपने ऊर्जा के हिसाब से सब कुछ कर सकता है। और दूसरी बात अब है कि घर जो उन्होंने खोला वो किसी बीमार को देखकर, किसी लाश को, मुर्दे को देख करके, और चुपके से अपनी पत्नी और बेटा राहुल को सोते छोड़ करके भाग गए। ऐसा नहीं है। वो वहां शाक्य संघ चलता था, और शाक्य गणराज में जब 18 साल का पूरा हो जाता था तो शाक्य संघ में चाहता तो वो बहाल हो सकता था। और शाक्य संघ का निर्णय था कि शाक्य संघ का जो सदस्य होगा और शाक्य संघ का जो निर्णय होगा, अगर उस निर्णय को नहीं मानेगा तो कठोर दंड की व्यवस्था थी। वो व्यवस्था थी, पहला मृत्यु दंड, दूसरा था पूरे संपत्ति को जब्त करना, और तीसरा था देश निकाला करना। शाक्य संघ और कोलिय संघ में, कोलिय वंश में बराबर रोहिणी नदी के लेकर विवाद हुआ करता था। उस साल वैसा ही हुआ। पूरा शाक्य संघ निर्णय लिया बैठकर कि सदा के लिए युद्ध से इस समस्या का हल अवर कर लेंगे। बुद्ध को यह निर्णय अच्छा नहीं लगा, और पूरा जब निर्णय हो गया तो उन्होंने शाक्य संघ में अपनी बातों को रखा कि शाक्य संघ इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वो किसी भी समस्या का समाधान तर्क वितर्क पर, बातचीत के आधार पर ही संभव है। लेकिन उस पर वह शाक्य संघ कोई विचार नहीं किया, और कहा कि शाक्य संघ के जरिए निर्णय को आप नहीं मानते हैं तो ये 3 कठोर दंडों में से आपको एक भुगतना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा। जब कोई नहीं माना तो अंत में इन्होंने कहा कि ठीक है। इन्होंने निर्णय किया कि अगर मृत्यु दंड हो तो मर ही जाएंगे, तब तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और पूरा संपत्ति जब्ती, राजपाट जब्ती तो मेरा है नहीं, मेरे बेटे से बाहर है, इसलिए देश निकाला ही अच्छा है।
और उन्होंने सहमति से, यशोधरा की सहमति से इन्होंने घर को त्याग दिया। और जो उस समय जो ईश्वर के नाम पर जो ये चल रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, नर बलि, पशु बलि, बहुत सारे अनुष्ठान, उसको उन्होंने पहले तो उन्होंने सोचा कि सचमुच ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने सारी अपनों को किया, अलाम कलाम और कई गुरुओं को, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाए। अंत में निरंजना नदी के पर आसन लगा करके कहा कि जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा तब तक मैं इस आसन को नहीं रहूंगा, अन्न जल करूंगा। आप समझ सकते हैं कि बिना अन्न जल के कितने दिन रह सकता है। कुछ ही दिनों में वो कंकाल बन गए, एकदम पूरा शरीर का जो एनर्जी था उस लॉस हो गया, ईश्वर नहीं मिला। और ऐसा नहीं था कहीं भावना में, ईमानदारी के साथ उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का यत्न कर रहे थे। जो ईश्वर प्राप्ति के जितने साधन थे जो बताया जाता उसमें, तो सारे साधनों को ईमानदारी से उन्होंने पालन किया। जब ईश्वर नहीं मिला और शरीर क्षीण हो गया, चलने की शक्ति नहीं रही, बोलने की शक्ति नहीं रही, उसी समय सुजाता की सखियां पूजा के, वन देवता की पूजा के लिए निकली थी बकरौल, और गीत गा रही थी कि बिना के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए, इतना ढीला ना रखो कि आवाज ही नहीं निकल पाए। ये उनकी कानों में आवाज गई, लेकिन बोलने की तो ताकत थी नहीं, ऊर्जा था नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो भूल हो रहा है, दो अतियों से बचना चाहिए। यही उनको ज्ञान मिला, एक ईश्वर नहीं है और दो अतियों से बचना चाहिए। और उसी समय जब वो पूजा पाठ करना, तो देखा कि अरे तो साक्षात देवता है, तो उनको अपना जो खीर बनाई थी बहुत अच्छा वो मुंह में दिया, और जे भी खीर दूध का गया अंदर, तुरंत ऊर्जा मिला। आप ऐसे भी देखते हैं, ग्लूकोज गया, डॉक्टर साहब सब जानते हैं, बताएंगे, ऊर्जा मिला। तब और दूसरा ज्ञान क्या मिला उन्हें कि पदार्थ ही सब कुछ है, बिना रोटी के कुछ चलने वाला नहीं। तो ये दो ज्ञान उनको मिले कि दो अतियों से बचो, न अधिक और न एकदम कम, और पदार्थ ही सब कुछ है, ईश्वर नहीं है। और उसके बाद से उन्होंने इशारा किया, धीरे धीरे अन्न ग्रहण करने लगे। सोच, और इसको देखकर और जो चार साथी थे इनके, वो कहा कि अरे तो भूमि निकला, चले गए। लेकिन जब ये पूरी स्वस्थ हो गए और ये सारी चीजों को जब अपने उन्होंने उतार लिया और अपने स्वतः जो ज्ञान प्राप्त था उसे, ये आखिर दुख है तो दुख का कारण है, और उसका निवारण है, निवारण के उपाय है। तो दुख का कारण है तो क्या है, जैसे मालिक संपत्ति के लिए है तो वो है, चाहे और बहुत सारे जो कुछ अज्ञानता है तो उसका कारण है, अशिक्षा है तो उसका कारण है, गरीबी है तो उसका कारण है। तो उन्होंने कहा कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा, अनित्य का सिद्धांत दिया, और जो पदार्थवाद पर आधारित है, और पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 परमिताएं वो अपने पर पूरी तरह से उतार ली। और तब उन्होंने पहले जब अपने पर उतार करके प्रयोग में ला लिए, तब उन्होंने बुद्ध बन गए, एकदम सारे चीजों से वो विरक्त, सारे चीजों को प्राप्त कर लिए अपने ऊपर प्रयोग करके। तब वो चार साथियों को जाकर, उसी के क्रम में ये हमारे यहाँ ये मनोरा में रात्रि विश्राम किए थे। उन साथियों के खोज में सारनाथ जहाँ पता खोजते खोजते गए, तो वही आज हम उस स्थान पर हम गौरवान्वित हो रहे हैं। यहीं पर दुनिया को शांति के संदेश देने वाले, और आज से 2550 वर्ष पहले पदार्थवाद का दर्शन देने वाले, जो आज के वैज्ञानिक भी हैरान है कि 2500 वर्ष पहले जो पदार्थवाद का, वो आज तक के वैज्ञानिक नहीं काट पाया उस पदार्थवाद के दर्शन।
तो उसके बाद फिर उस साथियों से गए, अपना ज्ञान बताया, वो अपने समकक्ष लोगों को बनाया। तो उस सब आज के इस कार्यक्रम के आलोक में इतिहास को दोहराया नहीं जा सकता। इतिहास को जानकारी रखकर प्रेरणा लेकर के भविष्य का निर्माण किया जाता है। तो आज की जो चुनौतियां, उस समय की जो चुनौतियां थी, उन्होंने स्वीकार किया और इसको विरुद्ध में आंदोलन किया। घूम घूम कर राजपाट को छोड़ करके घूम घूम कर सारे लोगों को अपने समकक्ष बुद्ध जैसा बनाया। और जब बुद्ध विचार फैले तो मौर्य साम्राज्य का जब उदय हुआ तो उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध भारत था, सबसे ज्ञानी भारत था, सबसे संपन्न भारत था। जो हम आज गीत गाते हैं कि हर डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, सत्य हिंसा करुणा मैत्री प्रेम का जहां लगता पग पग डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। तो उसी समय का जब बुद्ध का पूरा विचार देश में फैला, तब उस समय दुनिया का सबसे महान भारत था, विश्व गुरु था। आज क्या स्थिति है कहने की जरूरत नहीं, आप लोग सब हमसे ज्यादा जानते हैं। तो आज की जो चुनौतियां हैं, हम इनके जन्मदिन के अवसर पर, ज्ञान दिन के अवसर पर और निर्माण दिन के अवसर पर उनका एक पूरे दुनिया का मिसाल है कि बुद्ध का जन्मदिन वैशाख पूर्णिमा दिन बुद्ध, ज्ञान दिन वैशाख पूर्णिमा दिन बुद्ध और मृत्यु दिन भी वैशाख पूर्णिमा दिन बुद्ध। ऐसा किसी के साथ नहीं। तो हम आज उनके ज्ञान दिन, जन्मदिन और निर्माण दिन के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि आज के जो चुनौतियां हैं, जो 6,500 जातियों में हम लोग बट कर करके हम अज्ञानता का शिकार, निर्धन का शिकार, अपमान का शिकार हो रहे हैं। और हम उन नेताओं के पीछे, जात के नेताओं के पीछे, जो खुद बेईमानी कर करके अपने जरूरत से ज्यादा हिस्सा ठग रखा है। मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि अगर 1 लाख रुपया में इतने लोगों को सबको बराबर बराबर बांटना है और जो 20,000 को 25,000 और 30,000 हड़प के रखा है, वो आपके बराबर की लड़ाई में साथ देगा? वो तो जा रहा है कि हम ज्यादा हड़प के रख ले, हमसे छीन जाएगा। तो आप जिन नेताओं के चक्कर में पड़े हैं, वो खुद ज्यादा हड़प कर आपकी लड़ाई में साथ नहीं देगा। डॉक्टर साहब का प्रतिभा कब प्रकाशित हुआ? जब हमारे महापुरुषों ने लड़ करके शिक्षा को संविधान में अंगीकृत किया। ज्योतिबा फुले ने लड़ा और कानून बनवाया कि अब लिंग और जात का नहीं। तो 1848 के पहले किसी दलित, पिछड़े और किसी भी जात की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने लड़ करके कानून बनवाया कि अब लिंग और जात के आधार पर शिक्षा से रोका नहीं जा सकता है। तो हमारे महान सामने डॉक्टर साहब उपस्थित है जो इतने बड़े चिकित्सक बन सके। और नहीं तो 1950 वर्षों तक तमाम महिलाओं को, दलित पिछड़ों को प्रतिभा कहां था? अभी अर्जुन बाबू बोल रहे थे, उस पर मेरा एक मनोशोध है कि संघ को, संघम शरणम, जो तीसरा जो सूत्र है, संघम शरणम गच्छामि, ये पाखंडियों ने इस संघम शरणम गच्छामि को मारने के लिए, संघ को मारने के लिए अपना विद्रोह प्रयोग किया, अपना प्रकाश। मैं पूछता हूं कि 1900 वर्षों तक किसी ने प्रकाश नहीं फैला था? क्यों नहीं फैला? इसलिए कि कानून से उसको रौंद दिया गया था। उसकी प्रतिभा ऐसे ऐसे बहुत इससे ज्यादा वाले प्रतिभाओं मर थी। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा नहीं प्रकाशित होती, हमारे जन्मेजय जी की प्रतिभा का प्रकाशित नहीं होता। तो इसलिए मुख्य सूत्र जो है संघम शरणम गच्छामि। मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, अगर सारे मेडिकल कॉलेजों को निजीकरण कर दिया जाए तो डॉक्टर साहब जैसे भी अपने बेटे को शायद डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अभी साधारण मेडिकल कॉलेज है जमघर में, जिसका एडमिशन कराने में, नीट निकालने के बाद 82.5 लाख 85 लाख रुपया एडमिशन कराने में लगता है।
30 लाख 25 लाख साल में फी लगता है, कितने लोग दे पाएंगे? तो कहां तक दीपोभव होगा जब संघ मर जाएगी? तो बात संघ अब यही कोशिशें चल रही है, यह कह कर के आता दीपोभव संघ को मारने के लिए। ये सोचना होगा कि मुख्य सबसे संघम बुद्धि के शरण में जाओ, प्रकृति नियमों के शरण में जाओ और संघ के शरण में जाओ। तब ये जो कानून के रक्षा, कानून के धज्जियां जो उड़ा रहे हैं, मुठियां बांध करके रोडों पर चलना होगा, और संकल्प लेना होगा। आज के जो चुनौतियां हैं वो स्वीकार करना होगा और कानून के रक्षा करने के लिए मुठियां बांध करके रोड पर आना होगा और सरकार को बाध्य करना होगा। तो और हमारे सब बोलेंगे तो मैं इसी संकल्प के साथ कि आज की जो चुनौतियां हैं उसे स्वीकार करें और संघ पर जोर दें कि सब हम लोग एक हैं। और हर बुद्ध ने कहा कि अशिक्षा है तो उसका कारण है, असंगठन है तो उसका कारण है। तो जिसकी संस्कृति होती है तो हमको बुद्ध संस्कृति अपनाना होगा। तब हम जब तक संस्कृति नहीं बदलेंगे तो समाज नहीं बदलेगा, और जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक संगठन नहीं बनेगा, और संगठन नहीं बनेगा तो चंद भर लोग हम लोग को पीसते चले जाएंगे। तो हम आज के इस महान महामानव के जन्मदिन, ज्ञान दिन और निर्माण दिन के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम उसकी चालाकी को नहीं चलने देंगे और संघ को मजबूत करेंगे और ये तमाम चुनौतियां उसको स्वीकार करके हम लागू करेंगे। महामानव गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।